और वहीं गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान के दौरे पर रहे और ताबड़तोड़ जनसभाएं भी की। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने कुचामन में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद मगराना में रोड शो किया और मकराना में जनसभा को संबोधित भी किया, जहां पर वो तमाम प्रहार करते हुए नजर भी आए। गृह मंत्री अमित शाह ने कुचामन से जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। भारत माता की देखो देखो कौन आया, देखो। अभी मुझे एयरपोर्ट पर कुछ कम्युनिस्ट मित्र मिल गए तो उन्होंने कहा भाई साहब हम तो राजस्थान जा ही नहीं सकते। मैंने बोला भाई क्या बात है, चुनाव आयोग चुनाव देख रहा है, सब पार्टी के लोग प्रचार करते हैं, आप भी जाइए। कि नहीं हमारे झंडे का कलर लाल है, लाल कलर देखकर गहलोत जी भड़क जाते हैं। कुछ भी लाल हो, गहलोत जी को लाल डायरी ही नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता है। 66,000 करोड़ का घोटाला किया और अवैध खनन उस सीमा तक बढ़ा कि एक संत ने अपने आप को जलाकर भूमि की रक्षा के लिए जान दे देनी पड़ी। फिर भी गहलोत साहब की नींद नहीं उड़ती। 66,000 करोड़ का घोटाला, उदय सागर झील में 2,000 करोड़ का घोटाला, शिक्षा मंत्री के सामने ट्रांसफर में पैसा लेने का आरोप लगना, देश में कहीं नहीं हुआ। सचिवालय में 2 करोड़ और किलो में सोना मिलने की घटना देश में कहीं नहीं हुई। बताओ भाइयों बहनों, अशोक गहलोत जी को कांग्रेस के उनके प्रशंसक जादूगर कहते हैं। जादूगर तो है ही भाई, खुद तो है। कोई मुख्यमंत्री ऐसे जादू नहीं कर सकता। देखिए साहब, इन्होंने जादू कर कर राजस्थान में बिजली घूल कर दी, पूरे देश भर में बिजली मोदी जी ने घर घर पहुंचाई। यहां सबसे ज्यादा कटौती राजस्थान में होती है। स्वास्थ्य की सुविधाएं जो वसुंधरा राजे सरकार में बहुत आगे बढ़ी थी, इसको घूम करने का काम ये अशोक गहलोत सरकार ने किया है। रोजगारी भी घूम कर दी, कानून और व्यवस्था भी घूम कर दिया। अब इतनी सारी चीजें तो कोई जादूगर ही घूम कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। मुझे बताओ नावा वालों, डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है या नहीं है? है या नहीं है? ये तुष्टीकरण की राजनीति चल सकती है क्या? जोर से बोलो, चल सकती है? अरे उखाड़ कर फेंक दो गहलोत सरकार को, जो इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति करती है। और अमित शाह ने आज राजस्थान से चुनावी हुंकार भर दी। नागौर में आज जनसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा था, जिसके बाद अब कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया। पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी ने कहा कि बीजेपी शासन में दिल्ली में कितने किसानों की मौत हुई थी, अमित शाह उसे भी याद कर ले। वहीं 1 रैंक और 1 पेंशन का वादा भी बीजेपी ने पूरा नहीं किया। अमित शाह पहले ये काम पूरा करे, फिर आकर आरोप लगाए। जवान के लिए आपने 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र किया। जंतर मंत्र पे वो सैनिक आज भी धरना दे रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन को लेके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नो रैंक नो पेंशन कर दिया। आपने उस अग्निवीर योजना का जिक्र नहीं किया जिसने उसकी शहादत के सम्मान को छीन लिया। किसान की आमदनी दुगुनी करने का वादा करके आने वाले ने लागत दुगुनी कर दी। आज उसके चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे उपकरण हो, सब पे आपने जीएसटी के दायरे से टैक्स में लाके छोड़ दिया। 750 किसानों की जो हत्या हुई उसका जिम्मेदार कौन?
गारंटी यात्रा जीत का रास्ता। जयपुर में कांग्रेस की गारंटी यात्रा आज से शुरू हो गई। जयपुर शहर में कांग्रेस रोड शो निकाल रही, जिसकी शुरुआत मोती डूंगरी गणेश मंदिर से शुरू हो गई। सीएम अशोक गहलोत ने आज पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद कांग्रेस की गारंटी यात्रा की शुरुआत की। यात्रा में सीएम गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुए। खुले रथ में सवार कांग्रेस के दिग्गज नेता सवार हुए। कांग्रेस की ये यात्रा राजा पार्क, पंचवटी सर्किल, पिंक स्क्वायर, सांगानेरी गेट, गोविंद देवजी मंदिर, बड़ी चौपड़ होते हुए त्रिपोलिया और छोटी चौपड़ तक निकाली गई। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर पहले मंदिर में पूजन अर्चन किया गया, फिर गुरुद्वारा। बहुत लंबी चौड़ी ईआरसीपी की योजना प्रधानमंत्री घोषित की हुई है। जयपुर में पानी आएगा, उसका वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना अभी तक भी। हम पीछे पड़े उन लोगों के। एक योजना 25 एमपी जिता दे राजधानी जनता ने, और एक योजना को जिसमें राजधानी जयपुर भी है, अजमेर भी है, अलवर भंवरता बैठे इनका जिला भी है, भरतपुर भी है, करौली, माधोपुर, धौलपुर, टोंक, कई जिले हैं, 13 जिले हैं। एक योजना राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में उनको तकलीफ हो रही है। वो मंत्री राजस्थान का ही है, जोधपुर के एमपी, पानी का मंत्री। आज अगर राष्ट्रीय परियोजना बन जाती है, टाइम बाउंड काम पूरा हो जाएगा। बांधों के अंदर भी, सिंचाई में भी 2 लाख हेक्टेयर पानी सिंचाई का, पीने का पानी मिलेगा सब जगह राजस्थान भर के 13 जिलों के मेले में। वो नहीं कर रहे हैं, हमारे एक इश्यू बनाए हुए हैं। और इस बीच में राजसमंद के देवगढ़ से बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां पर रसद विभाग की एक बड़ी कार्रवाई को देखने को मिली है। जहां पर कैलाश मिष्ठान भंडार के गोदाम पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल 300 किलो खराब सड़ा हुआ मावा जब्त किया गया है रसद विभाग की तरफ से। मौके पर ही खराब मावे को रसद विभाग की तरफ से नष्ट कर दिया गया। सूजी, ग्लूकोज, रिफाइंड से दूषित मावा बनाया गया था। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, रसद विभाग की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्योंकि त्योहारों के फेस्टिव सीजन को देखते हुए मिष्ठान यानी कि मिठाइयां जोरों शोरों से बनती हैं और लोगों का झुकाव भी मिठाई की तरफ होता है। दिवाली त्योहार ही ऐसा है जहां पर नजर नहीं आ रहा, क्या उससे कमजोर नहीं है बीजेपी? थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। वैसा कल जोधपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मेरे हाथ की बनी हुई चाय कोई पीना पसंद नहीं करता है। इस बयान को आप किस तरीके से? देखिए, मोटे मोटे तौर पे कांग्रेस की लीडरशिप देश विरोधी लीडरशिप है, केवल स्वार्थ के लिए काम करती है। चाहे नीचे कर्नाटक ले लो, झूठे वादे जितने करे थे, अब वो झूठे वादे उन्हें सता रहे हैं और वो अलग अलग बहाने ढूंढ रहे हैं कि वो उनको कैसे पूरा नहीं कर पा रहे। राजस्थान के अंदर जो झूठे वादे करे थे, उसकी पोल पिछले 5 साल में पूरी तरह से खुल गई। अब जादूगर हाथ फेर रहे हैं एक नया जादू करने के लिए, लोगों को फिर भ्रमित करने के लिए कि 5 साल तो चला नहीं, लेकिन 2030 का कोई विजन लेकर आ रहे हैं। इनके सभी विधायक जिनके ये टिकट काटने के लिए तैयार थे, इनकी लीडरशिप, केंद्रीय लीडरशिप इतनी कमजोर है कि उनके टिकट काटने की हिम्मत ही नहीं हुई। और अब जो एंटी इनकम्बेंसी के कारण जो जनता इनका टिकट काटेगी, वो आपको 25 नवंबर को या 3 दिसंबर को दिखाई दे जाएगा। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि आर्थिक अपराधियों पर काम करने की जगह ईडी, सीबीआई, बीजेपी की बी टीम की तरह काम करेंगे। इतना सीनियर लीडर, धीरे धीरे उनके जो बयान है वो ऐसे होते जा रहे हैं जिसके ऊपर ध्यान देना ही छोड़ देना चाहिए। नकारा, निकम्मा, ऐसे उनकी आदत तो नहीं थी, लेकिन शायद परिस्थिति ऐसी हो गई कि उनका जो संतुलन था वही थोड़ा सा डगमगा गया। मैं तो यही कहता हूं कि राजस्थान के अंदर राम राज्य लौट रहा है। 3 दिसंबर को दिवाली मनेगी, राम राज्य स्थापित होगा। सर, अब जीत का अंतर कितना होगा? कुछ
ये बड़ी टीम आपके साथ जुड़ी है, आपकी जीत का अंतर कितना हो जाएगा? जोटवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान की जीत निश्चित है और हम एक अच्छे मार्जिन के साथ जीत दर्ज करेंगे। मुझे गर्व है कि मुझे ये अवसर दिया गया विधायक बनने का और अभी विधायक प्रत्याशी हूँ। जनता से लगातार मिल रहा हूँ, मित्रताएं हो रही हैं, एक संबंध बन रहे हैं और जो जोटवाड़ा विधानसभा की जो स्पेसिफिक समस्याएं, देखिए ये एक यूनिक विधानसभा है, बड़ी खास विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर शहरी भी है, ग्रामीण भी है और सेमी अर्बन भी है। लोग अपने गांव छोड़कर आते हैं, ये पुरानी प्रथा चली आ रही है, गांव छोड़कर शहर आते हैं कि अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अच्छी स्कूलिंग कराएंगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन बड़े बड़े घर गांव में जो होते हैं, स्वच्छ हवा, पीने का पानी, उन सबको छोड़कर वो जब शहर में आ रहे हैं तो जोटवाड़ा में ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसी कॉलोनीज हैं जहाँ सड़कें ही नहीं है, या सड़कें हैं तो गड्ढे हैं, पानी नहीं, पानी के लिए टैंकर से मंगाना पड़ता है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी जल जीवन मिशन के तहत संकल्प ले चुके हैं, पैसा दे चुके हैं, लेकिन वो पानी नहीं पहुंचा उनके पास क्योंकि राज्य सरकार ने धोखा दे दिया जनता को। ऊपर से जीवन में वैसी ही टेंशन, ऊपर से हाई टेंशन तार, उसके नीचे सड़क नहीं। तो ये अर्बन डेवलपमेंट जो है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अर्बन डेवलपमेंट जिसमें सड़क आ गई, सीवरेज आ गई, बिजली आ गई, पानी आ गया, अर्बन डेवलपमेंट अगले 5 साल के अंदर जयपुर के अंदर जोटवाड़ा की दिशा में होगा। इसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मीठे के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी मिठाई में मौजूद जहर से आप अनजान हैं। ये जहर आपके शरीर में कई बीमारियां भी दे रहा है और आप इसका पता भी नहीं चल पा रहा है आपको। इस रिपोर्ट में हम आपको मिठाई के नाम पर बाजार में पहुंचे जहर की पूरी जानकारी देंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मिठाई, इसके शौकीन तो आप, हम और सभी भारतीय भी हैं। लेकिन अगर आप त्योहारी सीजन में भी मिठाई खा रहे हैं तो सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ये दुकानों पर दिख रही स्वादिष्ट मिठाई आपको स्वाद तो पूरा देगी, साथ में गंभीर बीमारी भी लेकर आएगी। अब हम आपको जो दिखाएंगे और बताएंगे उसे सुनकर शायद आपका दिल दहल जाए, क्योंकि आपको अनुमान भी नहीं होगा कि आप मिठाई नहीं जहर खा रहे हैं और ये जहर आपके पूरे परिवार का जीवन मुश्किल में डाल देगा। आपको अनुमान ही नहीं लगेगा कि कौन सी मिठाई नकली है और कौन सी असली, क्योंकि जब तक एफएसओ की रिपोर्ट आएगी तब तक वो जहर हर जगह फैल चुका होगा। हालांकि राजस्थान के डिडवाना, पाली, बांसवाड़ा समेत कई स्थानों पर कार्रवाई भी की गई है। और नकली सामान को पकड़ा भी गया है। डिडवाना में 80 किलो नकली मावा नष्ट किया गया है। वहीं बांसवाड़ा में 117 किलो बदबूदार मिल्क केक जब्त कर नष्ट किया और पाली में 500 से ज्यादा डिब्बे नकली मिठाई के पकड़े भी गए हैं। लेकिन क्या इतनी कार्रवाई काफी है? राजस्थान सरकार द्वारा भी दीपावली पर विशेष शुद्ध के लिए अभियान में आज सुबह सूचना मिली थी कि किसी ट्रैवल्स बस में लगभग मावा और रसगुल्ले आगे हो रहे हैं। ये सभी प्रथम दृष्टया सभी हमको मौके पे बस को तलाशी ली थी। उसमें बीकानेर से ये कुछ पाली में, कुछ सोजत में, कुछ बाहर एरिया में सप्लाई होना पाया गया, जिसमें लगभग 540 किलो बीका मावा रसगुल्ले आदि मिले। मौके पर सभी पार्टियों को मौके बुलाया। यदि प्रथम जांच यहाँ हम मोबाइल वैन से जांच कराएंगे, यदि प्रथम दृष्टया ये कुछ मिलावटें ऐसा पाया गया उसका सैंपल भी लेंगे, उसको टेस्ट भी कराएंगे और फूड सेफ्टी एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि राजसमंद में मिठाइयों के सैंपल तो जरूर लिए गए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी रिपोर्ट आने में 14 दिन लग जाएंगे और तब तक दीपावली का पर्व भी चला जाएगा। तो खाद्य विभाग उससे पहले मिठाई रूपी जहर को बाजार में पहुंचने से पहले रोक पाएगा। नकली मिठाई का कारोबार कई जगह तो प्रशासन की नाक के नीचे ही हो रहा है, लेकिन प्रशासन भी विवश है। हालांकि कुछ कार्रवाई भी की गई, लेकिन लोगों के शरीर में जहर ना पहुंच सके, इसको लेकर पुख्ता तैयारी भी करनी ही होगी।
हालांकि नकली मिठाई पड़ोसी राज्यों से भी राजस्थान में आ रही है, जिसकी पुष्टि भी हुई है। लेकिन मिठाई के नाम पर बाजार में पहुंच चुके इस जहर से आपको सावधान रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं जयपुर झोटवाड़ा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें नारायण पंचारिया, राज्यवर्धन सिंह राठौर मौजूद थे और जिन्होंने नारायण पंचारिया को शपथ दिलाई और फिर उसके बाद बीजेपी का कुनबा बढ़ाते हुए उनको सदस्यता भी दिलाई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नवलगढ़ में नारायण पंचारिया और 7 में से 3 सीट पर बीजेपी कांग्रेस की सीधे टक्कर है। झुंझुनू जिले की 7 सीटों पर चुनावी जंग तेज होता जाना। झुंझुनू सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला भी है। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र भांबू मैदान में उतरे हैं कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला को, जो कि टक्कर देने के लिए अब मौजूद हैं। तो बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाते हुए तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़े नाम हैं, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ अब बीजेपी का दामन पकड़ लिया है। और वही खबर अब झुंझुनू से है, जहां पर झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा सीट पर तस्वीर साफ हो चुकी है। जिले की 7 सीटों में से 3 सीट पर कांग्रेस भाजपा के बीच सीधी टक्कर है, जबकि 3 सीटों पर त्रिकोणीय और 1 सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला होने की उम्मीद है। जानकार मानते हैं कि नवलगढ़, मंडावा और सूरजगढ़ सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होगी। नवलगढ़ में कांग्रेस से डॉक्टर राजकुमार शर्मा तो बीजेपी के विक्रम सिंह जाखल के बीच टक्कर होनी बताई जा रही है। वहीं मंडावा सीट पर कांग्रेस की रीटा चौधरी और बीजेपी के नरेंद्र कुमार के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। बात अगर सूरजगढ़ सीट की कर ले तो यहां पर कांग्रेस के श्रवण कुमार और भाजपा की संतोष अहलावत में सीधी टक्कर मानी जा रही है। और वहीं पर भरतपुर जिले की बयारा विधानसभा इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार अमर सिंह जाटव को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल यहां के लोगों ने उनसे उनके 5 साल के कामकाज का हिसाब किताब मांग लिया। लोगों ने पानी और सड़क निर्माण से लेकर कई मुद्दों पर उनसे हिसाब मांगा। लोगों ने उन पर 5 साल में एक बार भी इलाके में न आने का आरोप लगाया। और अब रुख अगली खबर की तरफ। चित्तौड़गढ़ के सैनिक से स्कूल से पढ़कर निकले हिराल सामरिया ने मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार संभाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामरिया को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। उन्होंने साल 1970 से 1977 तक सैनिक स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ के पूर्व शिक्षकों ने बताया कि सामरिया सरल स्वभाव के साथ ही होनहार विद्यार्थी रहे हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्र में काफी ज्यादा एक्टिव रहे हैं। वे जयमल हाउस में थे और बहुत ही पढ़ने में तेज थे। क्लास में हमेशा बड़ी अच्छी पोजीशन आती थी और इसीलिए देखिए उसके बाद में जो है उन्होंने बड़ी अच्छी पोस्ट पर रहे। और आप अभी हैदराबाद तेलंगाना में हैं वहाँ मतलब, और अभी अभी सूचना मिली है कि राष्ट्रपति महोदया महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उनको चीफ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऐसा कुछ है कोई पोस्ट, हाँ, की शपथ दिलाई है। सामरिया जी बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, विद्यालय में अच्छा अध्ययन करते थे, सभी एक्टिविटीज़ में भाग लेते थे और तभी से ये महसूस हो रहा था कि वो एक होनहार व्यक्तित्व है। एक गौरव की बात है, केवल सैनिक स्कूल के लिए नहीं बल्कि उस समय के स्टाफ के लिए और विशेषकर मेरे लिए भी विशेष गौरव की है, क्योंकि मुझे वो बच्चा बहुत ही प्रिय था।
और इन्हीं खबरों के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।